साथियों, सभी को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज मुझे कुछ खास बात आपको बतानी है और चूँकि देश के अंदर जो चल रहा है वो हमारे सभी साथियों को, बहुजन समाज के तमाम युवाओं को, तमाम बहनों को, माताओं को पता होना चाहिए। तो साथियों, मैं लाल सिंह भूमिवालकर, एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आभास महासंघ, मिशन 24 कैरेट। 24 कैरेट यानी कि शुद्ध, प्योर एकदम। साथियों, जो एक गैर राजनीतिक संगठन है और जो काम है, जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को परिवर्तनकारी जो आंदोलन है हम लोगों का आभास महासंघ और आर्थिक गुलामी से मुक्ति का भारतीय राष्ट्रवादी सांस्कृतिक जन आंदोलन के ग्राम दर्शन अभियान में साथियों, आज मैं बताना चाहता हूं आप लोगों से कि अभी लगभग 20 अगस्त के आसपास भारत के प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट में, सागर जनपद में लगभग 100 करोड़ की लागत से बन रहे संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर का उद्घाटन किया है। और उसके उद्घाटन का मतलब ये है कि चूंकि मध्य प्रदेश में जोरों पर चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। अभी आप देख रहे होंगे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित लगभग 4 से 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, बहुत ही निकट आ चुके हैं। तो साथियों, पक्ष और विपक्ष दोनों में एक हलचल पैदा हो गई है। इसलिए साथियों, सत्ता पक्ष के तमाम नेता, प्रधानमंत्री सहित वहाँ पर जाकर के 100 करोड़ के मंदिर का उद्घाटन करते हैं। लेकिन साथियों, दुख इस बात का है कि अभी आपने देखा होगा कि तुगलकाबाद में जो दिल्ली के करीब है, वहाँ पर संत रविदास जी के मंदिर को, जो लगभग 600 साल से भी ज़्यादा पुराना है, उसको इसी सरकार ने तुड़वा दिया, इसी सरकार ने तहस नहस करा दिया। और तमाम भीड़, तमाम जो है जमात वहाँ पर इकट्ठी हुई। संत रविदास जी की विचारधारा को मानने वाले जो लोग हैं, उन्होंने तमाम प्रयास किया, तमाम रिक्वेस्ट की सरकारों से, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से भी, लेकिन वो मंदिर टूटने से नहीं बचा पाए। तो साथियों, मैंने देखा कि 22 अगस्त की जो मीटिंग थी कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे माननीय खड़गे जी, उन्होंने 22 अगस्त को सागर जनपद में ही अपनी बड़ी एक जनसभा को संबोधित किया। तो चूंकि विपक्ष होने के नाते खड़गे जी वहाँ कह रहे हैं कि हम लोगों की अगर सरकार मध्य प्रदेश में आती है तो हम लोग एक संत गुरु रविदास के नाम से विश्वविद्यालय का निर्माण कराएंगे। साथियों, आप समझो बात को, विश्वविद्यालय का निर्माण कराएंगे। तो मैं समझता हूँ कि बहुजन समाज का तो भला तब होगा जब वो वहाँ पर विश्वविद्यालय में बहुजन समाज के SC ST OBC के बच्चों को निःशुल्क दाखिले मिलेंगे, निःशुल्क जो है आवासीय व्यवस्था मिलेगी। साथ ही वहाँ पर रिजर्वेशन को बढ़ाया जाए और वहाँ पर जो है प्रमोशन में रिजर्वेशन जो पेंडिंग पड़ा हुआ है उसको लागू किया जाए, बढ़ाया जाए। साथ ही जो पुरानी पेंशन आंदोलन चल रहा है तमाम संगठनों का, सरकारी कर्मचारियों का, वो पुरानी पेंशन बहाल की जाए। दूसरा साथी, मैंने देखा कि अभी हाल ही में मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। न्यूज़पेपर था इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में मैंने देखा कि वहाँ पे एक जो है ऑडिटोरियल लिखने वाली थी राय चौधरी करके। तो राय चौधरी जी क्या है, एड्रिजा राय चौधरी जी एडिटर है उसकी, वो लिखती हैं कि संत रविदास जी जो भक्ति काल में कैसे मुगल शासन में फला फूला भक्ति आंदोलन, उसके विषय में वो बता रही हैं। और उसमें बता रहे हैं कि संत रविदास जी को तमाम पीड़ाएं झेलनी पड़ी, आंदोलन को अपने आगे बढ़ाते हुए तमाम शासन सत्ता की तरफ से कठोर जो है यातनाएं दी गई। उसके बावजूद भी उन लोगों ने धर्म परिवर्तन नहीं किया और अपने विचारधारा पर, अपनी आगे जो सत्य आदि आदि जो महासभा की बात है और जो अपनी बेसिकली आजीवक परंपरा है
उसको बढ़ाने का काम किया संत रविदास जी ने, संत कबीर साहब ने। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे मोदी जी ने उद्घाटन के दौरान 100 करोड़ के मंदिर का उद्घाटन किया और खड़गे जी ने 22 तारीख को वहाँ पर उसका विरोध करके अपने संत गुरु रविदास विश्वविद्यालय की बात की। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब पक्ष और विपक्ष कांग्रेस और बीजेपी ही है, तो क्या बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे आज़ाद समाज पार्टी हो, चाहे मेश्राम जी की पार्टी हो, चाहे तमाम कोई पार्टी हो, उनका कोई बयान इस ओर नहीं आया है। तो चूंकि हमें लगता है कि इन दोनों ही पार्टियां पक्ष और विपक्ष का रोल अदा करती हैं, हमारी बहुजन समाज की पार्टियां कोई रोल अदा नहीं कर रही हैं, तो मुझे तो लगता है कि सारा सारा जितना भी ये तांडव मचाया जा रहा है, ये सब चुनावी दंगल है और चुनाव को मद्देनजर रख करके ये सारी योजनाओं का जो है उद्घाटन और बखान किया जा रहा है। साथियों, मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से, मध्य प्रदेश और तमाम राज्यों के लोगों से बताना चाहूँगा कि पक्ष और विपक्ष, कांग्रेस और भाजपा जो पार्टियां हैं, उनके बहकावे में ना आए। और दूसरा, बहुजन समाज की विचारधारा को जो सुरक्षित रख सकेगा, जो हमारे मान सम्मान को, हमारी बहन बेटियों को, हमारी शिक्षा को, हमारे रोजगार को और हमारी विचारधारा को, हमारे महापुरुषों को जो सम्मान देगा, हम उसी को सत्ता में लाएंगे। ऐसा मेरा संदेश है और ये आह्वान करता हूँ कि आप लोग तैयार होइए अपनी सत्ता लाने के लिए। मैं हर समय आपके साथ हूँ, तैयार हूँ इस आंदोलन के लिए आभास महासंघ के माध्यम से। नवबुद्धाय, जय भीम। शुक्रिया साथियों, शुक्रिया।